बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में कल 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान प्रतिशत 53.87% रहा। 2015 के मुकाबले ये कम रहा। 2015 में इन सीटों पर 54.9% मतदान हुआ था। जिन 71 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें से कुछ इलाके नक्सल प्रभावित भी थे। पहले चरण से कुल कल 1066 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। नीतीश सरकार की 8 मंत्रियों की किस्मत का भी इसी चरण के चुनाव में फैसला होना था। पहले चरण का सबसे बड़ा मुकाबला इमामगंज सीट पर था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे जीताराम मांझी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी के नेता उदय नारायण चौधरी के खिलाफ मैदान में थे। पीएम मोदी ने कल अपनी पटना रैली में आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मतदाताओं का एक वोट बिहार को बीमार होने से बचा सकता है। इतना ही नहीं, पीएम ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपने दूसरे चरण की रैली में राज्य की नीतीश सरकार के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं कहते कि वे 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे। वे जानते थे वे झूठ बोल रहे हैं और लोग भी ये बात जानते थे। मैं गारंटी लेता हूं, अगर पीएम यहां आकर ये बात कहेंगे तो भीड़ उन्हें यहां से निकाल देगी। राहुल ने कहा कि हमारे अंदर सिर्फ एक कमी है, हमें झूठ बोलना नहीं आता। हम पीएम से झूठ बोलने में प्रतियोगिता नहीं कर सकते। सोचने वाली बात तो ये है कि इन चुनावी रैलियों में असल मुद्दों पर बात करने के अलावा सब कुछ होता है। एक दूसरे पर निशाना साधना ही इन रैलियों का आधार बन चुका है। और इसी के साथ ही पहले चरण की वोटिंग तो कल समाप्त हो गई और दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होनी तय है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज शाम प्लस और हमारी खबरों की अपडेट पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aajshamplus.com।